Bharatiya Janata Party President JP Nadda is on a two-day visit to Bengal. He will meet party workers at 12 p.m. Now, of course, this comes at a time where West Bengal's election are slated to take place next year. Nadda is laying the roadmap, BJP's roadmap, as he campaigns on Mamata Banerjee's turf, which is West Bengal. At 12 p.m., the BJP president will be meeting the BJP workers in 12 prangas. At 1:30 p.m., prayer and luncheon will take place at the Ramakrishna Mission. After that, the BJP president will be interacting with the fishermen community members. And at 4, the BJP president is all set to hold a briefing at Diamond Harbour. These are all important developments coming in as JP Nadda is on a two-day visit to West Bengal. At 12 p.m., JP Nadda is all set to meet with BJP workers in 12 prangas. Of course, at 1:30 p.m., after that, prayers and luncheons will take place at the Ramakrishna Mission. At 2:45 p.m., the interaction with fishermen community members. And at 4 p.m., JP Nadda to hold a briefing at Diamond Harbour. This is the BJP president's schedule for the day as JP Nadda's two-day West Bengal visit. My colleague Himanshu is with us. Himanshu, important developments coming in. We've reached day 2 of BJP President JP Nadda's visit in West Bengal. Now, this visit comes at a very important time as the elections are all slated to take place next year. What are you picking up? हेलो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो कुछ देर के बाद में निकलने वाले हैं डायमंड हार्बर के लिए। लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, हमने अभी बात भी की थी, बड़े नेता हैं मुकुल रॉय, उनसे बीजेपी के जो नेता उनसे बात की थी। उन्होंने भी कहा कि कल सुबह की सुबह जो है, आज सुबह के दौरान में वहाँ पर जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में क्लैशेस हुए हैं, मारा पीटी हुई है, क्योंकि पोस्टर्स लगा रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता जेपी नड्डा आने वाले हैं, उसके लिए वहाँ मंच तैयार कर रहे थे प्रोग्राम के लिए। लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है बहुत क्लैशेस हुआ है। तो आप देखने वाली बात है कि जब यहाँ से वो जाएंगे तो क्या कुछ बात होगी, क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो क्लैश हो रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या कुछ रहा है, क्योंकि उन्होंने, जो दिलीप घोष हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं यहाँ के पश्चिम बंगाल के, उन्होंने लेटर लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को कि जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं और यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसकी जो सुरक्षा है वो सही तरीके से चाक चौबंद नहीं है। क्योंकि कल भी हमने देखने को मिला था कि किस तरीके से वो जब जेपी नड्डा वहाँ जा रहे थे तो कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश भी की थी और बीच बीच में कहीं ना कहीं उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश की थी। तो सुरक्षा को लेकर जो है वो ऑलरेडी वॉरिड हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिलीप दा, आपने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। आज सुबह भी डायमंड हार्बर में जहां जाने वाले हैं नड्डा जी, वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में बदसलूकी की गई, मारापीटी की गई। देखिए, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम था, पार्टी कार्यालय से लेकर जहाँ जहाँ वो गए संपर्क अभियान में, हर जगह टीएमसी के लोग गुंडे मिल करके अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया और पुलिस के सामने हुई। ज़्यादातर जगह में पुलिस की कोई उपस्थिति ही नहीं थी। और आज की जो कार्यक्रम है, डायमंड हार्बर यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। वहाँ जो पंडाल बनाया गया वो केंद्र सरकार का ज़मीन पर, राज्य सरकार की बहुत बड़ी हॉल थी, वो नहीं मिली हमको और उसकी सारी परमिशन है। फिर भी कल अपने कार्यकर्ता जो झंडा लगा रहे थे उनके ऊपर आक्रमण हुआ। आज सुबह भी उनके साथ मारपीट किया गया और जाने वाले जो रास्ता है उसमें लोगों को रोक के, अभी गाड़ियों को रोक कर लोगों को पीटा जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। सारे लोगों को इकट्ठा करके एक प्रकार से ज़बरदस्ती और हिंसा और भय का वातावरण फैलाया जा रहा है। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर तो हिंसा हो रही है, यहाँ से अब ये जाने वाले भी हैं। गृह मंत्री को जो आपने लेटर लिखा था उसमें क्या कुछ चिंताएं व्यक्त की? कल सुरक्षा में जो चूक हुई इसके बारे में बताया। राज्य सरकार की सहयोग नहीं है, पुलिस है भी तो उनके सामने बदतमीजी हो रही, पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, इसलिए उनकी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम हो। और वहाँ के कार्यक्रम एसपी से लेकर सब लोगों को मैंने फिर से सूचित किया है कि और कार्यक्रम ठीक ठाक हो, इसके लिए व्यवस्था करें। ये सारी बात मैंने गृहमंत्री जी को बताया। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार क्लैशेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर संकट और गहराता जाएगा? और बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला था कि जितना जितना नज़दीक आएगा चुनाव उतना हिंसा भी बढ़ेगा। और ये सरकार की पॉलिसी बनी है हिंसा, लोकतांत्रिक पद्धति में जिसके कोई जगह नहीं है। एकमात्र वही सहारा बचा हुआ है भाजपा को रोकने के लिए, हिंसा के माध्यम से, भय के माध्यम से
और पुलिस बल को लगाकर, गुंडा को लगाकर हमको रोकने का प्रयास हो रहा है। हर दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मर्डर हो रहा है और फिर भी हमारे कार्यकर्ता सीना तान करके लड़ रहे हैं। तभी ना 2 करोड़ 30 लाख वोट हमको लोगों ने दिया है और लोग भी यहाँ की राजनीतिक परिवर्तन चाह रहे हैं। तो अब आप बताइए, राजनीतिक परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री को जब आती हैं तो ममता बनर्जी रोकने की कोशिश करती हैं, प्रधानमंत्री तक को रोकने की कोशिश करती हैं, अमित शाह जी को रोकने की कोशिश करती हैं, योगी आदित्यनाथ भी पिछली बार आए थे, उनको भी रोका है। तो अब आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जब अब चुनाव जब नज़दीक आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगी क्या ममता बनर्जी? नहीं, लोकतांत्रिक पद्धति तो हार चुकी है, लोग उनसे हट चुके हैं और इसीलिए जबकि सत्ता में है, पुलिस बल उनके पास है, सत्ता है, इसलिए हर प्रकार की बीजेपी को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। यहाँ एक ज़मीन नहीं दिया जाता है, मैदान नहीं दिया जाता, हॉल नहीं दिया जाता है, कार्यक्रम का परमिशन नहीं दिया जाता और परमिशन दिया भी तो बाद में उसको उड्डो किया जाता है। जितना प्रकार से प्रताड़ना करना संभव, असहयोग सब कर रहे हैं सब। फिर भी लोगों की मन में जो इच्छा शक्ति है परिवर्तन की, उसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल के कारण बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा। बिल्कुल, तो इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा, ऐसी मंशा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होता है, उल्टा टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो लगातार हमला बोल देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। तो अब देखना यह है कि जब डायमंड हार्बर पहुंचेंगे जेपी नड्डा तो किस तरीके का नज़ारा होगा वहां का। Right, that was my colleague Himanshu giving us all the important developments coming in. Many thanks for being there with us. We continue to track BJP President JP Nadda's second day visit in Calcutta.